थैंक यू सो मच। आपने मतलब जो जनरली क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं हमसे रिलेशनशिप के रिगार्डिंगली, बट दे वांट सिक्योरिटी, दे वांट कि उनकी कोई भी आइडेंटिटी रिवील ना हो। जैसे रिसेंटली लॉकडाउन में हमने काफी ज्यादा ऐड किया था कि हमसे रिलेशनशिप के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी अगर आपका सवाल है आपके मन में। तो उसमें क्या था, काफी सारे दिल्ली और हमें अदर अदर स्टेट से कॉल आए या मैसेजेस आए। बट द थिंग इज दैट किसी ने भी अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए मना कर दिया। बिकॉज एवरीबॉडी, पता नहीं क्यों इंडिया में अगर अगर आप खुले में रिलेशनशिप कर सकते, रिलेशनशिप बना रहे हो, खुले में किस कर रहे हो, सेक्स करने जा रहे हो, सो व्हाई यू आर लाइक शाइंग कि अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करना है, सवाल करना है, सवाल पूछना। गलत क्या है उसमें? तुम माँ के पेट से थोड़ा ना सीख के आए हो रिलेशनशिप कैसे बनाने हैं, है ना? तो गलतियां हो जी। सकती हैं और आप गलतियां कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते यार? कोई पेट से थोड़ा ना सीख के आता है। और हमें कौन सिखाता है रिलेशनशिप के बारे में? कोई नहीं सिखाता है। हम बस देखते हैं अपने पेरेंट्स को, आस पड़ोस लोगों को, और सीखने लग जाते हैं। बट दैट इज नॉट द रियल थिंग, दैट इज नॉट द राइट थिंग। बिकॉज अभी तो हम स्कूल और कॉलेज जाते हैं, तभी तो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, है ना? तो जी। ओके, ठीक है, आप कर सकते हैं जो भी आपका सवाल है, जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं आप शुरू कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सही आंसर दे सकूं और कुछ अच्छे कंसेप्ट बता सकूं जो मैंने अभी तक समझा है। हम्म, तो मेरा सवाल एक ऐसा है कि जैसे अगर एक लड़का और लड़की कुछ मतलब कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों के लिए अलग हो जाएं, मतलब हम्म। मिलना जुलना ना हो पाए, अगर चाहते हो मिलने के लिए फिर भी ना मिल पाए, तो उनमें मतलब किस तरह का चेंजेस आता है, क्यों आता है? हम्म। देखो यार, हम लोग ना सोशल एनिमल्स हैं, ठीक है? और सोशल एनिमल्स भी छोड़ो, जब हम कॉल करना शुरू करते हैं ना, जब हम कॉल पे बात करना शुरू करते हैं, तो हमारे माइंड में शुरू होती है इमेजिनेशन, ठीक है? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो ठीक रहता है। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही डिस्टेंस से बनते हैं, ठीक है? और कभी कभी मिलना होता है उनका। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में मिलते हैं, फिर बाद में डिस्टेंस डिस्टेंस में चले जाते हैं, ठीक है? पर दोनों चीजों में कंसेप्ट सेम रहता है। क्या कंसेप्ट रहता है? कि दोनों केसेस में जब पार्टनर डिस्टेंस पे रह के बात कर रहे होते हैं, तो नेचुरली बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें मिलना, एक दूसरे के साथ रहना, हम घूमने जाएंगे कहीं, प्लान्स बनाना, एक्सपेक्टेशंस करना कि कभी मिलने आएंगे, है ना? तो बहुत सारी चीजें हम इमेजिनेशन के लेवल पे करने लग जाते हैं। लाइक सेक्स टॉक भी करने लग जाते हैं, ठीक है? तो सेक्स एक ऐसा इमोशन है, बाकी सारी मिलना जुलना घूमना फिरना वो सारी इमोशंस हैं, दैट इज ऑल्सो सम वन काइंड ऑफ इमोशन, ठीक है? अगर हम घूमने जाते हैं तो हमें शांति, अच्छा फील होता है, हैप्पी फील होता है ना? सो हर एक एक्शन के एक अलग इमोशंस हैं। बट जो सेक्स इमोशन है ना, सेक्स इमोशन, जब दो पार्टनर डिस्टेंस पे जाते हैं और सेक्स इमोशन को अपने सेक्स इमोशन को रेगुलेट करते हैं, मतलब एक दूसरे को सेक्सुअल टॉक करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो इमेजिनेशन बहुत हाई लेवल पे चली जाती है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है दोनों पार्टनर लाइक वॉलेंटरली मस्टरबेशन कर रहे हो आफ्टर देयर सेक्स टॉक, ठीक है? तो उससे क्या होता है, और भी ज्यादा डिजायर जो होता है ना और स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है? तो या फिर अगर मान लो उतने लेवल पे नहीं गया है अभी तक, या फिर छोटे लेवल पे, स्टार्टिंग जैसे मैं बोला ना, स्टार्टिंग के डिस्टेंस से शुरू होते हैं, जो स्टार्टिंग के डिस्टेंस शुरू होते हैं उसमें स्टार्टिंग में बस किस वाली बातें चलती हैं, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हें टच करूंगा, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर मैं, तो वो सारी बातें चल रही होती है। बट जब वो बातें, देखो, एक महीना ठीक है, 2 महीना ठीक है, 3 महीना ठीक, और 4 महीने बाद जब वो बातें रियलिटी में चेंज नहीं होती ना, तो फ्रस्ट्रेशन आने लग जाती है। क्योंकि माइंड, हमारा माइंड जो भी इमेजिन करता है ना, हमें उसको रियलिटी में मांगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा गोलगप्पे खाने को मन करेगा, इमेजिनेशन में मैंने गोलगप्पे खाए, तुरंत मेरी जुबान पे पानी आ जाएगा, बॉडी तुरंत थॉट्स पे रिएक्ट करती है, ठीक है? हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता, ठीक है? अब बॉडी रिएक्ट तो कर रही है, बॉडी में केमिकल सब कुछ बन रहा है, बट पार्टनर नहीं मिल रहा है, माइंड सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। देखो, इमेजिनेशन पे लेवल पे एक टाइम तक सेटिस्फाई हो सकते हो, बट एक टाइम के बाद आपको चीज फिजिकल एक्सपेक्ट में चाहिए होगी, जब आपका डिजायर बर्निंग डिजायर बन जाएगा। समझ रहे हो? तो जब आप फिर क्या होता है, एक्शंस लेने की कोशिश करते हैं, और समटाइम, और दूसरा एक और एक्सपेक्ट है, लंबा नहीं करूंगा मैं आंसर, एक और एक्सपेक्ट बता देता हूं बस मैं, कि मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है, बिकॉज दोनों पार्टनर एक अपनी अलग अलग जिंदगी जीने लग जाते हैं। जब तक फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, बंदा बहुत सारी पर्सनल बातें फिजिकल कांटेक्ट में करता है, फोन पे नहीं करता है। तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं मिलता है,
दोनों की अलग अलग जिंदगी चल रही है, दोनों को दोनों का टाइम शेड्यूल नहीं पता है, उसकी क्लास 9 बजे हो सकती है, इसकी 10 बजे हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। ठीक है, मेरे पास पहले भी एक ऐसा केस आया था, उनको मैंने चीज बताई थी कि उनका कॉलेज लग रहा था 9 बजे और मैडम जी का कॉलेज लग रहा था 7 बजे। ठीक है, चाह के भी बात नहीं कर सकते, वो 7 बजे सो रहा है, मैडम जी कॉलेज जा रही हैं। ठीक है, हाँ। तो ऐसे करते 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 ना फिर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्या उसे बोलते हैं, डाउट्स, ठीक है, फियर। सबसे बड़ी बात है फियर, लॉस ऑफ लव, लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर। ये जो डर होता है ना, ये एक व्यक्ति को लाचार और पैरालाइज कर देता है। तो ये एक बड़ा कारण होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो टिकते नहीं है। और अगर मैं इसका सोल्यूशन बोलूं तो फिर बहुत लंबा आंसर हो जाएगा, आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इश्यूज हो जाते हैं अगर आप डिस्टेंस में जाते हो रिलेशनशिप में। तो ये समझना चाहिए कि ये चीजें तो अंडरस्टैंड, अगर मैंने आपको बताया कि ठंड में अगर आप पूरे कपड़े नहीं पहनोगे तो आपको सर्दी लग जाएगी और आपको जुकाम हो जाएगा, आपका सर दर्द करेगा, ये सब होगा। तो मैंने सिम्टम सारे बता दिए आप लोगों को, ये आपके आंसर में। अब आप लोगों को खुद का दिमाग लगाना है कि ये चीजें होंगी, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट व्हेन वी आर इन डिस्टेंस, ये सब कुछ होगा, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट बिकॉज दैट इज द रियलिटी। दैट्स हाउ आवर बॉडी वर्क्स, दैट्स हाउ आवर माइंड वर्क्स, है ना। इस तरीके से नेचर ने हमें डिजाइन किया है, तो आपको ये चीज माननी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, इतना लवली क्वेश्चन था आपका। ओके। और एक बात ये था कि जैसे मतलब बातचीत तो ठीक चल रहा है, फिर भी मतलब अगर बात कर रहे हैं फिर भी बात करते वक्त कॉल में मतलब इंटीमेसी क्यों नहीं आ रहा, जिससे मतलब दोनों साइड का एक तरह का मतलब मतलब काम मतलब एक तरह मतलब इस साइड से जितना बात हो रहा है उस साइड से भी उतना बात होना चाहिए, ऐसा मतलब जैसे हम्म। थिंकिंग वो ठीक हम्म। है या फिर नहीं है। हम्म। यहाँ मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में भी सोच के थोड़ा बोलूंगा। अगर मैं खुद की एग्जांपल्स लेने के लिए, वैसे काउंसलर्स मना करते हैं, ठीक है, तो स्टिल दे आर लाइक, इफ इफ ऑन माय अंडरस्टैंडिंग, जितना मैंने लोगों को समझा है, होता क्या है ना कि ये चीज मैंने डिस्टेंस में ही देखी है मैक्सिमम। मतलब ये चीजें साथ में अगर होने लग जाएं, एक साथ रह रहे हो, तब ये चीजें होती हैं, तब ये सॉर्ट आउट हो जाती हैं, बिकॉज पार्टनर मिल रहे होते हैं और किसी ना किसी तरीके से वो झगड़ा करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, या फिर कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, तो एंड 3-4 दिन में, हफ्ते बाद चीजें ठीक हो जाती हैं। बट डिस्टेंस केस में हमें अपने मम्मी पापा को देखना चाहिए। ठीक है, क्या होता है डिस्टेंस में, क्या होता है कि देखो, मम्मी पापा, जैसे मान लो मेरे पापा बहुत दूर जॉब करते हैं, मान लो मेरे पापा देहरादून में जॉब करते हैं, ठीक है, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, घर पे रहती है गाँव में। कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों का झगड़ा इतना गंदा हो जाता है फोन पे कि 15-15 दिन, 20-20 दिन वो लोग एक दूसरे को फोन नहीं करते। वो 15-20 दिन दबा के हम दोनों, हम सारे भाई बहनों को सबको फोन आते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या बोली आज, उसका फोन आया तुम्हें आज, समझ पा रहे हो। तो यार रिलेशनशिप मतलब आप यार, रिलेशनशिप का क्या मतलब है, आप शादी शादी के बाद जो सारी चीजें होने वाली थी ना, वो शादी से पहले कर रहे हो। बट आप लोगों को भरोसा नहीं है एक दूसरे पे। ठीक है, और भरोसा जब टूटता है, भरोसा तो एक वन एक्सपेक्ट हो गया, दूसरा क्या होता है, दोनों एक दूसरे के सिनेरियो को पूछने की कोशिश नहीं करते। समटाइम हम इतने ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, इतने ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, दैट वी वांट टू सेटिस्फाई आवर सेल्फ, मुझे सेटिस्फाई करना है अपने आप को, मुझे उस बंदे से बात करनी है। दैट डजंट मैटर कि उस बंदे को मेरे से करनी है कि नहीं। अगर वो बंदा बोल रहा है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तो तुम्हारे जो है ना, सबसे पहली बात क्या आएगी, क्यों नहीं करनी है, कैसे नहीं करनी है, अरे हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तुम बात कैसे नहीं करोगी। बट आपके हम्म। माइंड में ये बात नहीं आती कि क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या उसकी लाइफ में, क्या उसकी लाइफ सही चल रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, किसी ने कुछ बोल दिया क्या, क्या हमारे रिलेशनशिप को लेके कुछ परेशानी चल रही है क्या। समझ पा रहे हो। तो जी। जैसा आप अपने आप से सवाल पूछते हो उस समय, एंड ये कैसे डिसाइड होगा, मैंने मम्मी मम्मी पापा की एग्जांपल क्यों बोली आपको, मम्मी पापा की एग्जांपल क्यों बोली, मैंने इसलिए बोली कि ये लोग भी लड़ते हैं, ये लोग भी एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर सो फॉर्म, दे आर सो इन लव कि उनको पता है कि कुछ दिनों बाद हम दोनों मिलके बैठेंगे और चीजें सॉर्ट आउट कर लेंगे। दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। और वो अंडरस्टैंडिंग आती है उम्र के साथ, एज के साथ, हजारों बार लड़ाई करने के बाद, जब फाइनली हमें पता चलता है कि
दो अलग अलग लोगों के दो अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, और दो अलग अलग लोगों की अलग अलग लाइफ चल सकती है, और दो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उस समय उनका बात करने को मन ना करे हमसे, बिकॉज दैट इज नॉट नेसेसरी कि हम ही उनकी बात का हर समय सोल्यूशन हो। क्योंकि हमारे आने से पहले उनके पास उनके दोस्त थे, उनके वेलविशर्स थे, उनके माँ बाप थे, चाचा ताई बुआ मासी मौसा सब थे। बट जब हम आए हैं, अब हम ही हैं बस उनकी जिंदगी। तो उनको स्पेस दो, उनको टाइम दो, उनको टाइम दो सोचने का आपके बारे में। लेट देम गो, जाने दो ना उनको। किस बात का डर है तुम्हें? बीवी है तुम्हारी, वो शादी नहीं की थी तुमने बस। डर किस बात का है तुम्हें? और लालच क्यों? सुनने का लालच क्यों? मैंने किया ये लालच। मेरी बंदी ने मेरे से पूछा, मेरी बंदी ने पूछा कि यार तेरे से मैं अच्छे से बात नहीं कर रही, तेरी बात नहीं सुन रही, फिर भी तेरे को बात करनी है। मैंने बोला मेरी सिचुएशन इस समय ऐसी हो चुकी है कि तू 2 मिनट क्या, तू 1 सेकंड के लिए हेलो बोल देगी ना फोन पे, मैं खुश हूं। हाँ बट उस वही समय तो एक। मेरे रिलेशनशिप की सिचुएशन उस समय किसी कहीं और जा चुकी थी, मुझे पता था अब वो समय आ गया कि हम अलग होने वाले हैं। मैं पता है वो कब समझ चुका था, 6 महीने पहले। और वो डर पता किसने डाला मेरे अंदर? और वो डर पता किसने डाला मेरे अंदर? किसने? मेरे रूममेट ने। समझ पा रहे हो? कैसे? व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप, यू हैव टू वेरी एक्यूरेट अबाउट योर पार्टनर, बिकॉज आप एक इंसान की जिंदगी के साथ खेलने जा रहे हो। किसी दूसरे इंसान के ओपिनियंस अपने रिलेशनशिप में मत घुसाओ। देखो, तू भी मूवी लेके जाएगा, मैं भी मूवी लेके जाऊंगा। तू भी ओयो लेके जाएगा, मैं भी ओयो लेके जाऊंगा। तू भी दारू पिएगा, मैं भी दारू पीऊंगा अपनी बंदी के साथ। तू भी घूमने जाएगा, मैं भी घूमने जाऊंगा। तू भी अपने पेरेंट्स को मनाएगा, मैं भी पर तेरी कहानी मेरी कहानी अलग है। समझ पा रहे हो? देखो, 4 इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, 4 इंडिविजुअल्स पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। हम्म। एंड देयर लाइफ स्टोरी, वो हम भूल जाते हैं। यार पापा मम्मी लड़ाई क्यों करेंगे? मम्मी इसलिए लड़ाई करेगी क्योंकि घर पे इतनी परेशानी चल रही है, वो बेचारी खुद को टाइम नहीं दे पा रही। पापा लड़ाई क्यों करेंगे? क्योंकि जॉब पे इतनी स्ट्रेस है कि यार तेरे साथ रहने का मन कर रहा है, बट तेरे पास आ नहीं सकता मैं, अब बच्चे पैदा हो गए हमारे, अब बाहर रहना है मुझे। तुम खुद सोचो, हम्म। आज जिस गर्लफ्रेंड के साथ तुम रहने के लिए मर रहे हो, कल को वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी और तुम नौकरी करने जाओगे, और तुम साल में 2 बार मिलो, 2 महीने मिलोगे उससे, आर्मी का बंदा 2 महीने मिलता है साल में अपनी बंदी से। समझ पा रहे हो? हाँ दिस इज समथिंग कॉल्ड रियलिटी, रियलिटी चेक। वही। जैसे मतलब नया नया रिलेशन स्टार्ट होते वक्त रियलिटी को मतलब इतना ध्यान नहीं देते लोग। मतलब जैसे नया नया शुरू हुआ है तो मतलब फीलिंग्स आ जाता है कि मतलब अभी तो मतलब रिलेशनशिप में आए हैं कुछ मतलब अनोखा होगा हमारी जिंदगी में। पर धीरे धीरे क्या होता है जब एक्चुअली मतलब इसके पीछे जान पहचान खत्म। इसके पीछे एक मेडिकल रीजन है, इसके पीछे एक मेडिकल रीजन है। मैंने आपको बताया ना कि कोई भी एक्शन करो तो हमारे अंदर मेडिकल, हमारे माइंड के अंदर केमिकल रिलीज होते हैं, बॉडी के अंदर केमिकल रिलीज होते हैं, बहुत सारी चेंजेस आने लग जाते हैं बॉडीज में। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब हम अपने पार्टनर किसी भी नए इंसान से जब मिलते हैं ना, हमारे माइंड के अंदर एंड्रेलिन रिलीज होता है, जो हमारा हैप्पी हैप्पी हमारे अंदर प्लेजर पैदा करता है, जो डोपामिन, डोपामिन सॉरी एंड्रेलिन बोल, डोपामिन जनरेट होता है हमारे माइंड में। जिससे क्या होता है, हम हमें प्लेजर फील करते हैं, उस केमिकल से हम प्लेजर फील करते हैं। तो वो जो 3 महीने होते हैं ना स्टार्टिंग के, उसमें क्या होता है, वो बहुत हाई लेवल पर रिलीज हो रहा होता है, बिकॉज समथिंग न्यू हैपनिंग, कुछ नया हो रहा होता है, एक नया इंसान मिल रहा होता है, नई का। पता है, थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर ने एक बात बोली, कहता अगर आज तेरा प्यार खो गया ना तेरे से, एक और प्यार तेरी जिंदगी में आएगा, बट ये जो प्यार आएगा ना, ये पहले प्यार जैसा नहीं होगा, क्योंकि वो एक नया इंसान और एक नई कहानी रचेगा। देखा, तुम्हारी जीवन में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी लव स्टोरीज हो, बट एक लव स्टोरी ऐसी होगी जो तुम्हारी जिंदगी पे इंप्रेशन छोड़ के चली जाएगी। बट इस लव स्टोरी को भी तुम्हें ऐसे नहीं सोचना है कि यार इस लव स्टोरी ने मुझे तोड़ दिया, नहीं 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 नहीं, इस लव स्टोरी ने तुम्हें एक पावर दी है, अब मुझे कुछ करके दिखाना है। समझ पा रहे हो? इसको पॉजिटिवली लेना है। तुम्हें पता है, जब हिस्ट्री खोलो, हिस्ट्री पता चलेगा तुम्हें कि बड़े बड़े ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे लोग पैदा हुए, ऐसे रिसर्चर पैदा हुए हैं जिनके ब्रेकअप हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ना, पूरी जिंदगी
कुछ ऐसा करने में लगा दी है जिसके बारे में दुनिया सोच नहीं सकती। दे बिकम सो पावरफुल। समझ पा रहे हो? जब सेक्स और इमोशन की दोनों पावर मिल जाती है ना आपस में, सेक्स और लव दोनों आपस में मिल जाता है जब, तो इंसान की बॉडी को इतना ज्यादा पावरफुल बना देता है। देखो इसलिए मस्टरबेशन करने के लिए मना किया जाता है, बिकॉज दैट, ये जो ताकत है ना, सोचो यार, जब हम मस्टरबेशन करते हैं ना, तो पूरे शरीर में से ऐसा लगता है कि कुछ निकल के ना, एक पूरी एनर्जी निकल के बाहर आई है बाहर। समझ पा रहे हो? हम लड़के ऐसा फील करते हैं, लड़कियां भी ऐसा फील करती होंगी। मतलब तुम एक चीज सोचो यार कि वो एक ऐसी पावर है जिससे एक नई चीज जनरेट होने वाली है, पैदा होने वाली है। मैंने रिसेंटली सुना कि जापान में फीटस खा रहे हैं, मतलब जो बच्चा अभी सही ढंग से पैदा नहीं हुआ, छोटा बच्चा, जैसे कुछ अबॉर्शंस कर देते हैं ना लोग, वो खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? ताकि उससे उनकी सेक्स पावर और ज्यादा बढ़ जाए। तो दैट पावर, दैट पर्टिकुलर लिक्विड, वो एक नई बॉडी पैदा कर रहा है। तुम सोचो, अगर तुम उस, देखो ऑथर बताते हैं कि अगर नीचे से निकालोगे तो वेस्ट है, अगर नीचे से नहीं निकाल, दो तरीके हैं उस एनर्जी को यूज करने के, दो तरीके हैं आपके पास, जा तो नीचे ले जाओ, जा ऊपर ले जाओ। दोनों जगह मस्टरबेशन होगी, मस्टरबेशन दोनों जगह होगी। दो तरीके से मस्टरबेशन होती है, एक होती है शारीरिक लेवल में मस्टरबेशन, ये होगी मस्टरबेशन, खुजली, हाथ खुजली, खुजली, इसको बोलते हैं मस्टरबेशन। ठीक है, मस्टरबेशन हो गई। एक होती है मस्टरबेशन जो दिमाग में होती है, थिंकिंग लेवल पे, थॉट के लेवल पे। क्योंकि जब तुम्हारा मस्टरबेशन करने को मन कर रहा है, तुम्हारी इच्छा हो रही है, एक साधु की भी इच्छा होती है मस्टरबेशन करने की, उसका भी सब कुछ होता है। समझ पा रहे हो? सुबह जो लड़के को प्रॉब्लम होती है ना, उसको भी होती है, क्योंकि भी लड़का है, तो जानवर नहीं है। बट वो कहाँ मस्टरबेशन करता है? वो यहां मस्टरबेशन करता है। जब उसको वो उत्तेजता आती है ना करने की, वो अपने मन को बोलता है नहीं ये नहीं करना है, नहीं ये नहीं करना, वो बोलता करना है, नहीं करनी, करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसे चलता है। और जब तुम वो जीत जाओ, देखो ऐसा नहीं होगा कि तो करते चलता रहेगा, चलता, ऐसा नहीं होता। 10-15 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, या 5 मिनट के बाद 2 सेकंड, 1 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। उसके बाद जो तुम्हें प्लेजर मिलेगा ना, उसके बाद जो ताकत मिलेगी ना तुम्हें, तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई जिंदगी पे कंट्रोल कर लिया मैंने कुछ। समझ पा रहे हो? तुम्हें लगेगा मैं कुत्ते से ऊपर उठ गया हूं, आज मैं कुत्ता नहीं हूं, आज मैं इंसान बन गया हूं। बिकॉज एक कुत्ता कुतिया के पीछे इतना पागल हो जाता है कि बाइक भी नहीं देखता रोड पे जाती हुई, और टकरा जाता है और मर जाता है। बट मैं इंसान हूं, आई एम ह्यूमन बीइंग, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी आंखें कहां देखेंगी, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं क्या सुनूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कब किसके साथ क्या करूंगा, और मैं डिसाइड करूंगा कि मस्टरबेशन कब करूंगा। समझ रहे हो? मेरी डिजायर्स नहीं, मेरा मन नहीं डिसाइड, मेरा मन डिसाइड नहीं करेगा। समझ रहे हो? सॉरी, हम टॉपिक से ऑफ हो गए। मतलब लाइक मैं जस्ट बताना चाह रहा था कि देखो यार, ये लव और सेक्स जो है ना, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको नॉर्मल इमोशंस मत समझो। सेक्स इज समथिंग लाइक बायोलॉजिकल, एंड लव इज समथिंग लाइक स्पिरिचुअल। ठीक है? सेक्स बायोलॉजिकल है, बॉडी लेवल पे होता है, और प्यार स्पिरिचुअल लेवल पे होता है, अंदर पर्सन के साथ, पर्सन टू पर्सन लव एक्सचेंज होता है। कैसे होता है? खाना खाने से, साथ में खाना बनाने से एक दूसरे के लिए, कपड़े धोने से, एक दूसरे की सेवा करने से, पर्सनल सेवाएं करने से। जैसे मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरा पार्टनर मेरी उसमें हेल्प कर रहा है, जब वो कुछ काम कर रहा है मैं उसमें उसकी हेल्प कर रहा हूँ। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड लव। सीक्रेट शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बहुत बहुत देर तक बातें कर रहे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, दैट इज लव। एंड व्हाट यू डिड इन दैट 30 or 15 minutes और समथिंग लाइक दैट, वो उसको सेक्स बोलते हैं, उसको प्यार नहीं बोलते। ठीक है? ये अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है बच्चों के अंदर। इसको बोलते हैं सेक्सुअल नॉलेज, इसको बोलते हैं सेक्स एजुकेशन, जो मैंने अभी बताई ना पूरी, इससे बोलते हैं सेक्स एजुकेशन। अरे सेक्स करना तो कुत्ते को भी आता है, मुझे नहीं आएगा क्या? वही तो। कॉमन सेंस है यार। लाइफ। पढ़ा रहे यार, हाँ क्या पढ़ाया तुमने? अरे जो बताना वो तो बताया ही नहीं। जी। ये तो बताया, ये तो बताया नहीं कि अमीर आदमी मस्टरबेशन करता ही नहीं है, और गरीब आदमी सारी जिंदगी मस्टरबेशन करता रहता है, इसलिए वो बुद्धि नहीं लगा पाता, क्योंकि उसका दिमाग कमजोर है, हाँ वो कमजोरी का शिकार है, उसको ये बात पता नहीं है। अब हाँ समझ में आया? हाँ दिमाग खुल रहा है? जी। मजे आ रहे हैं? फिर ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हम्म, आ, मतलब जैसे अपने पार्टनर पर मतलब भरोसा, मतलब हम सोच रहे हैं कि हम
मतलब हम उसको, मतलब हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग पूरा है, हम उसको पूरी अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी मुझे पूरे पूरे अच्छी तरह से जानते हैं, वो मुझे सब बताती है, मैं उसे सब बताता हूँ। फिर भी मतलब ऐसा कहाँ पर, मतलब ऐसा कुछ गैप होता है, ऐसा कहाँ मतलब कोई बात होता है जिसकी वजह से हमारा मतलब अंडरस्टैंडिंग वहां पे टूट जाता है पूरा, आगे सेल्फ जाके सेंटर्ड। मतलब कुछ सही भी नहीं होता। सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस। मैं। जब तक सर्विंग मेंटेलिटी रहेगी ना, जब तक मेरे मन में ये भाव रहेगा कि मुझे अपने पार्टनर, मेरा एक ही फोकस है कि मेरा पार्टनर इस समय अपनी जिंदगी में क्या चाहता है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। अगर इस सेल्फ इंटरेस्ट वर्ड का मतलब ना समझ में आए तो मेरे से बोल देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं मेरे पार्टनर का सेल्फ इंटरेस्ट देखूंगा कि मेरा पार्टनर आज क्या करना चाहता है। दैट आई डू। मैं उस पे बाद अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा कि जितना भी मेरे को फ्री समय मिलता है, जितना भी समय मैं अपने पार्टनर को देता हूं, मैं उसका वो डिजायर पूरा करने में उसकी हेल्प करूं। ठीक है। जी। ठीक है। बट द मोमेंट ये भाव शिफ्ट हो जाता है, यार मैं इतना काम करके आया हूं, इस बंदी को इतनी अकल नहीं कि मेरे को फोन कर ले। सुबह से इसने फोन नहीं किया मुझे, क्या कर रही है पता नहीं, पता नहीं कौन सा इतना बिजी है, पता नहीं कौन सा इसको अवार्ड जीतना है? सुबह से एक बार बात नहीं करी इसने मेरे से। क्या हो गया, बात नहीं करी तुमने मेरे साथ, सुबह से फोन नहीं किया, किसके साथ थी, क्या कर रही थी, तुम क्या कर रहे थे, तुम किसके साथ थे? हाँ। झगड़े शुरू हो जाते हैं क्योंकि सर्विंग मेंटेलिटी नहीं है। ये नहीं सोच पा रहे कि यार सामने वाला भी पढ़ रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, बिजी होगा कहीं पे, है ना, जिंदगी झंड हो रखी होगी उसकी, क्या पता असाइनमेंट देनी हो उसको, क्या पता प्रैक्टिकल बनाना हो उसको। हम्म। अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बिगड़ती कहाँ है, जहां तुम रियलिटी में आ जाते हो। जैसे 3-4 महीने का रिलेशनशिप खत्म होता है ना, उसके बाद रियलिटी सामने आ जाती है, क्योंकि माइंड को नॉर्मल हो जाता है, माइंड को एडजस्ट हो जाता है, बस यही बंदा है हमारे पास। फिर तुम लोग को समझ में नहीं आता कि टाइम देना है तो एक दूसरे को। मैं बोल रहा हूँ मम्मी पापा, रिलेशनशिप मीन शादी के बाद जो करने जा रहे हो वो अभी कर रहे हो। यार माँ बाप को टाइम देती है, बाप माँ को टाइम देता है, ताकि दोनों अपना अपना काम कर सकें। तुम्हें दिन भर बात करनी है, रात भर बात करनी है, फिर अगले दिन बात करनी है, फिर बात करनी है, बात ही करते रहना। मेरे को समझ नहीं आती तेरी बातें आती कहां से हैं, कौन सा टॉपिक है भैया इनके पास जो खत्म ही नहीं हो रहा। हे भगवान, समझ रहे हो? एंड और हाँ मैं हाँ। मैं ये वो बंदा हूं, मैं ये वो बंदा बोल रहा है जिसने रात रात भर बात करी है एक बंदी से। भाई ये एक अलग ही तरह का प्यार होता है, ये पता नहीं कैसा प्यार होता है, मेरे समझ में नहीं आता ये प्यार है। और ये पता कब होता है, ये जनरली पता कब होता है, 21-22 साल की उम्र में, जब हम नए नए जवान होते हैं ना, तब होता है ये प्यार, बहुत बात करने वाला। समझ रहे हो? कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर, इसके बीच में होता है, जब पहला प्यार होता है, जब पहला पहला रिलेशनशिप होता है, तब होता है ऐसा। ओ भैया अलग ही सीन चल रहा होता है, और रात भर बात करे जा रहे हैं। सोना भी है तो तुम्हारी सांसें सुन के सोना है, ऐसे सो तो नींद भी नहीं आएगी। वैसे सुनने में फनी लग रहा है, पर मुझे पता है कि 99.99 लोग ये काम करते हैं। सच बात है ये सब, बिल्कुल। समझ पा रहे हो? तो दिस इज द थिंग, द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल यही कहता है कि प्यार को एक्सचेंज करने का जो एक्शन है, जो कर्म है, मैंने बोला ना, फीलिंग किसी एक्शन के साथ जुड़ी हुई है। फीलिंग जो है वो किसी एक्शन के साथ जुड़ी हुई है। तो जब तक एक्शन जो होगा वो सेल्फलेस नहीं होगा और सर्विंग नहीं होगा, सेवा करने वाला नहीं होगा, उसमें प्यार एक्सचेंज नहीं होगा। भले ही वो बोलचाल हो, भले ही वो कुछ लेना देना हो, या कुछ खिलाना हो, या कुछ भी करना हो, सेल्फलेस होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, सर्विंग होना चाहिए, जैसे माँ करती है। माँ की हर बात सेल्फलेस होती है और हर बात सर्विंग होती है। बेटा तू ऐसे कर ले, बेटा तू वैसे कर ले, ये खा ले वो खा ले, उसको कोई और मतलब नहीं होता बेटे के अलावा। तुम्हें ऐसा प्यार हो गया है, प्यार बोल रहे हो, तुम्हें सेक्स हो गया है, प्यार नहीं हुआ तुम्हें। समझ पा रहे हो क्या हुआ है? सेक्स तो है। एग्जैक्टली exactly.